सीटेट और टेट जैसी शिक्षक परीक्षाओं की तैयारी में एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान एक बहुत ही ज़रूरी विषय है। आज हम इसी का एक बेहद खास टॉपिक समझने वाले हैं, इवान पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत। और ये थ्योरी हमें बहुत ही आसान तरीके से समझाती है कि असल में हम सीखते कैसे हैं, हमारे सीखने का आधार क्या है। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम पावलोव और उनके मशहूर एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। फिर इस थ्योरी के जो मूल सिद्धांत और प्रक्रियाएं हैं उन्हें जानेंगे। और सबसे ज़रूरी बात ये देखेंगे कि एक टीचर के तौर पर ये आपके लिए कैसे काम आ सकती है। और हाँ, आखिर में हम कुछ प्रैक्टिस सवाल भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पावलोव और उनके मशहूर प्रयोग की। ये एक ऐसी खोज थी जो हुई तो गलती से थी, लेकिन इसने साइकोलॉजी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये हैं इवान पावलोव। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात क्या है कि पावलोव कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, वो एक फिजियोलॉजिस्ट थे, यानी शरीर क्रिया विज्ञानी। उन्हें 1904 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो भी पाचन तंत्र पर की गई उनकी रिसर्च के लिए मिला था, सीखने के किसी सिद्धांत के लिए नहीं। तो हुआ ये कि अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान पावलोव ने एक बड़ी अजीब चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि उनके लैब के कुत्ते सिर्फ खाना देखकर ही लार नहीं टपकाते थे, बल्कि जब खाना लाने वाला असिस्टेंट आता था तो सिर्फ उसके कदमों की आहट सुनकर ही उनकी लार टपकने लगती थी। पावलोव ने इसे साइकिक सिक्रीशन यानी मानसिक स्राव कहा, और बस यहीं से इस महान सिद्धांत की नींव पड़ी। ये पूरा एक्सपेरिमेंट 3 बहुत ही सिंपल स्टेज में हुआ। पहला स्टेज यानी कंडीशनिंग से पहले खाना, जो कि एक अनकंडीशन स्टिमुलस यानी यूसीएस है, उसे देखकर कुत्ते की लार आना एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स यानी यूसीआर थी, और घंटी का कोई असर नहीं था। फिर आया दूसरा स्टेज, इसमें घंटी को बार बार खाने के साथ दिया जाने लगा। और आखिर में तीसरे स्टेज में क्या हुआ? कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाने लगा, जो अब एक कंडीशन रिस्पॉन्स यानी सीआर बन चुकी थी। तो अब जब हमने एक्सपेरिमेंट देख लिया, तो इसे ठीक से समझने के लिए हमें इसके 5 जरूरी एलिमेंट्स को समझना होगा। और हाँ, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सबसे पहला है अनकंडीशन्ड स्टिमुलस या यूसीएस। अब ये क्या है? ये कोई भी ऐसी चीज है जो नेचुरली अपने आप ही एक रिएक्शन पैदा करती है, जिसके लिए किसी भी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, जैसे कुत्ते के लिए खाना। इसे अपनी रोज की जिंदगी से समझते हैं। आप सोचिए, गर्मा गर्म समोसों की खुशबू, ये आपके लिए एक बहुत पावरफुल यूसीएस है ना? इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, मुंह में पानी अपने आप आ जाता है। ये एक नेचुरल रिएक्शन है। और यूसीएस से जो नेचुरल रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स या यूसीआर। जैसे समोसे की खुशबू से मुंह में पानी आना या कुत्ते का खाने को देखकर लार टपकाना, ये भी बिना सीखा हुआ नेचुरल होता है। ठीक है, अब आता है न्यूट्रल स्टिमुलस यानी एनएस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसी चीज है जिसका शुरुआत में कोई मतलब नहीं होता, कोई असर नहीं होता। जैसे एक्सपेरिमेंट की शुरुआत में घंटी की आवाज का कुत्ते के लिए कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब इसी न्यूट्रल स्टिमुलस को यानी घंटी को बार बार यूसीएस के साथ यानी खाने के साथ जोड़ा गया तो जादू हो गया। अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, ये बन गया कंडीशन स्टिमुलस यानी सीएस। अब घंटी की आवाज में भी ताकत आ गई थी। और आखिर में इस कंडीशन्ड स्टिमुलस से जो सीखी हुई प्रतिक्रिया होती है उसे हम कहते हैं कंडीशन्ड रिस्पॉन्स या सीआर। मतलब कुत्ते का सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही लार टपकाना, ये एक सीखा हुआ व्यवहार था। तो हमने सारे जरूरी हिस्से तो समझ लिए। अब चलिए देखते हैं कि ये जो सीखने की पूरी प्रक्रिया है, ये समय के साथ कैसे घटती बढ़ती है, कैसे बदलती है। देखिए, सीखने की इस प्रक्रिया में कई अलग अलग फेजेस होते हैं, जैसे सीखना, सीखे हुए को भूलना, फिर अचानक से याद आना। चलिए इन 5 प्रोसेसेस को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटिंक्शन या विलोपन की। सोचिए, अगर आप बार बार घंटी तो बजाएं लेकिन खाना देना बिल्कुल बंद कर दें तो क्या होगा? धीरे धीरे कुत्ता समझ जाएगा और घंटी की आवाज पर लार टपकाना बंद कर देगा। इसी को कहते हैं एक्सटिंक्शन, यानी सीखे हुए व्यवहार का कमजोर पड़ जाना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या कुत्ता सब कुछ भूल गया? क्या वो लर्निंग पूरी तरह से खत्म हो गई? नहीं, ऐसा भी नहीं है। यहीं पर आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद अगर आप अचानक से फिर से घंटी बजाएंगे तो हो सकता है कुत्ता फिर से लार टपकाने लगे। इससे पता चलता है कि लर्निंग सिर्फ दब गई थी, मिटी नहीं थी। अब ये 2 कॉन्सेप्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं और अक्सर साथ में पूछे जाते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब है मिलता जुलता होना, यानी कुत्ता सिर्फ एक खास घंटी पर ही नहीं बल्कि उससे मिलती जुलती किसी भी आवाज पर लार टपकाने लगे। और डिस्क्रिमिनेशन ठीक इसका उल्टा है।
इसमें कुत्ता ये सीख जाता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी खास घंटी पर रिस्पॉन्ड करना है, किसी और मिलती जुलती आवाज पर नहीं। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सब तो ठीक है, पर एक टीचर के तौर पर आपकी क्लासरूम में ये थ्योरी कैसे काम आएगी? चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल यूज देखते हैं। देखिए, क्लासरूम में आप इस सिद्धांत का कई तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में अच्छी आदतें डालने के लिए, उनका व्यवहार सुधारने के लिए, यहाँ तक कि बच्चों के मन से किसी चीज का डर निकालने के लिए भी। इससे आप एक बहुत ही पॉजिटिव क्लासरूम का माहौल बना सकते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है स्कूल की घंटी। शुरू में घंटी की आवाज बच्चों के लिए एक न्यूट्रल स्टिम्युलस है, पर जब वो रोजाना छुट्टी की खुशी के साथ जुड़ती है तो धीरे धीरे सिर्फ घंटी की आवाज ही बच्चों को खुश करने लगती है। और ये सिर्फ स्कूल में ही नहीं, हम इसे रोज अपनी जिंदगी में देखते रहें। खासकर एडवर्टाइजिंग में ब्रांड्स क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को अच्छी फीलिंग्स, अच्छे म्यूजिक या आपके फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ जोड़ देते हैं, और धीरे धीरे आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगने लगता है। तो चलिए अब इस थ्योरी का एक बैलेंस्ड व्यू लेते हैं। कोई भी थ्योरी अपने आप में पूरी नहीं होती, उसकी कुछ सीमाएं होती हैं। तो इसकी क्या कमियां हैं और फिर एग्जाम के लिए क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। देखिए, इस थ्योरी की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये सिर्फ इनवॉलंटरी यानी अनैच्छिक क्रियाओं को समझाती है। मतलब वो रिस्पॉन्स जो अपने आप होते हैं, जैसे डर लगना, मुंह में पानी आना, लेकिन ये उन कामों को नहीं समझाती जो हम सोच समझकर अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे होमवर्क करना या पढ़ना। उसके लिए हमें दूसरी थ्योरीज देखनी पड़ती हैं। ओके, तो ये स्लाइड आपके लिए क्विक रिवीजन है, फटाफट देख लेते हैं। याद रखना है, पावलोव एक फिजियोलॉजिस्ट थे। ये थियरी एसोसिएशन या साहचर्य से सीखने के बारे में है। ये इनवॉलंटरी बिहेवियर की बात करती है, और सबसे जरूरी, एक्सटिंक्शन का मतलब भूलना नहीं है, बस उस रिस्पॉन्स का दब जाना है। चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसे टेस्ट करने का समय आ गया है। अब हम कुछ वैसे ही सवाल देखेंगे जैसे आपके सीटेट या टेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल ध्यान से पढ़िए। पावलोव के प्रयोग में भोजन के प्रति कुत्ते की लार की जो प्रतिक्रिया थी उसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस स्क्रीन पर हैं। बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है बी, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल, बिना सीखी हुई प्रतिक्रिया है। इसके लिए किसी कंडीशनिंग की जरूरत नहीं थी। अब एक सिचुएशन बेस्ड सवाल। जब एक बच्चा जिससे पहले सिर्फ डॉक्टर से डर लगता था, अब हर सफेद कोट वाले इंसान से डरने लगता है, तो ये किस चीज का उदाहरण है? हाँ, तो इसका सही जवाब है सी, जनरलाइजेशन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बच्चे ने अपने डर को एक स्टिमुलस यानी डॉक्टर से उससे मिलते जुलते दूसरे स्टिमुलस यानी सफेद कोट पर भी फैला दिया है, उसे जनरलाइज कर दिया है। तो कुल मिलाकर आज हमने ये समझा कि क्लासिकल कंडीशनिंग सीखने की एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत पावरफुल प्रोसेस है। इसमें हम एक न्यूट्रल चीज को किसी मीनिंगफुल चीज के साथ जोड़कर एक नया व्यवहार सीख लेते हैं। और जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आज आप सोचिएगा कि आपकी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्लासिकल कंडीशनिंग कहां-कहां काम कर रही है। आपको बहुत से दिलचस्प उदाहरण मिलेंगे। चलिए, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।